2026 में सिर्फ 2% बच्चों के ही 95% से अबव आए थे। कहने की बात यह है कि सिर्फ 2% बच्चों ने मेहनत करी थी। बस गलती ये थी वो सही स्ट्रेटेजी को नहीं फॉलो कर पाए थे, क्योंकि हर सब्जेक्ट आपका डिफरेंट होता है और हर सब्जेक्ट को आपको डिफरेंट तरीके से अप्रोच करना पड़ता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर सब्जेक्ट की सेपरेट स्ट्रेटेजी बताऊंगा, किस तरीके से क्या फॉलो करना है और 95% लेकर आने हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। दूसरे सब्जेक्ट्स में आप समझने के बाद एक बार स्किप भी कर सकते हो चीजों को दोबारा से पढ़ना और लिखना, बट मैथ्स में आपको स्किप नहीं करना, प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात मेरी एडवाइस आपको क्या रहेगी, जो आपके स्कूल में या कोचिंग में जो भी चीज आप फॉलो कर रहे हो, क्योंकि काफी बच्चे स्कूल को फॉलो नहीं करते, कोचिंग को फॉलो करते हैं, काफी कोचिंग नहीं लेते तो वो स्कूल को फॉलो करते हैं। आपको क्या करना है, अपने स्कूल के साथ साथ चलना है। बाकी सब्जेक्ट्स में आप सेल्फ स्टडी के हिसाब से अपना शेड्यूल डिफरेंट कर सकते हो कि स्कूल में कोई डिफरेंट चैप्टर है और घर पर आप कुछ अलग चैप्टर कर रहे हो, बट मैथ्स में मेरी एडवाइस आपको नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि मैथ में चाहिए होती है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस टाइम मांगती है। और स्कूल में अगर आपके टेस्ट वगैरह होंगे तब आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि मैथ को प्रैक्टिस चाहिए। तो आपको क्या करना है, जो आपके स्कूल में चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दो, घर पर आकर वो ही प्रैक्टिस करो। एक तो स्कूल में आपने वो चीजें समझी, स्कूल में वो करी, और आते सार ही आपने घर में वो चीजें कर ली। रिटेंशन बिल्ड होगा आपके दिमाग में। अगर स्कूल में डिफरेंट चैप्टर चल रहा है, घर पर आकर पहले डिफरेंट चैप्टर को समझोगे, करोगे, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करोगे, होच पोच हो जाएगी। होच पोच ना हो, बड़ा सिंपल सा शेड्यूल रखो, ओवर कॉम्प्लेक्स उसे मत करो। जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसे घर पर आकर प्रैक्टिस करो मैथ्स के लिए। बस रेगुलर प्रैक्टिस करो, टाइम बहुत है। अभी एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करो। अब एनसीईआरटी में आपको A to Z हर चीज करनी है। आपकी एक्सरसाइज होगी, एग्जाम्पल्स होंगे, बैक एक्सरसाइज होगी, सब कुछ जितना आपके एनसीईआरटी में मिसलीनियस एक्सरसाइज, अगर कुछ भी है, आपको हर एक चीज प्रैक्टिस करनी है। और कोशिश करो जितने ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन कर पाओ उतना अच्छा। तो मैथ के लिए सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट समझो, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट समझो और प्रैक्टिस करो। दूसरा सब्जेक्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस के अंदर थ्योरी बहुत ज्यादा होती है, फैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके कारण समझने के साथ साथ रीडिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका क्या प्रोसेस है, यूट्यूब से कोई भी लेक्चर देखा, उसे डिटेल में अच्छे से समझा, चाहे 1 घंटे का लेक्चर है चाहे 2 घंटे का लेक्चर है, उसे बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके अंदर से एक एक चीज आपको समझनी है, उसके अंदर है क्या। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है शॉर्ट नोट्स बनाने तो आप बना सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। तो पहला है कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, समझो, कनेक्ट कर कर चलना। जो चीजें आपने पीछे समझी थी, आपकी टीचर ने या यूट्यूब में समझाई थी, वो किताब के अंदर लिखी किस तरीके से गई है और आपको उससे आंसर किस तरीके से बनाना है, वो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़कर पता चलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स बनाने के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, बट मैं फिर इसके अंदर थोड़ी सी चीज बता देता हूँ। नोट्स होता है, अगर आपकी एनसीईआरटी में 10 लाइनें हैं, 10 लाइनों को आपने आधी 5 या 6 लाइनों में लिखना। एनसीईआरटी की 10 लाइनों को 12 लाइनें नहीं बनानी, 10 लाइनों को 5 या 6 लाइनों में करना है, यानी आधा कर देना है टेक्स्ट को। उसके बाद क्या करना है, नोट्स बन जाएंगे। एनसीईआरटी के पीछे की सारी बैक एक्सरसाइज करो, जितने क्वेश्चंस उसके अंदर दिए हैं, जितने एग्जाम्पलर्स उसके अंदर दिए हैं, सब करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी के अंदर जितने साइड में बॉक्सेस बनाए होते हैं उनको एक बार रीड जरूर करो। चाहे उसमें से याद कुछ भी मत करो, बट एक बार रीड कर कर उसे जरूर समझो। एसएसटी का क्या है, चैप्टर को अच्छे से समझो, एनसीईआरटी पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, उसके आंसर पढ़ो, उसके बाद फिर रिवीजन इसमें थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। क्या करना है, आपने आज पूरा चैप्टर पढ़ा, कल क्या करना है, अगले दिन आप एक ब्लैंक शीट लो और उसके ऊपर आप बुक से टॉपिक देखो, क्या टॉपिक है। फॉर एग्जांपल आपका है रिसोर्स प्लानिंग, अपनी तरफ से जो भी तुमने कल समझा है, जो भी तुम्हारे दिमाग के अंदर बचा है, वो सारी चीजें उसके अंदर नोट डाउन करो। गलत हो सही हो डजेंट मैटर, बट जो चीज तुम्हें याद है वो उसके अंदर डिटेल में लिखो। वहां से पता चलेगा तुम्हें याद क्या है। तुमने समझ तो लिया है, कल पढ़ भी लिया है, तुम्हें याद भी हुआ है या नहीं हुआ, वो तुम्हें यहां से पता चलेगा। अब जो चीज तुमने बिल्कुल सही लिख दी, वेल एंड गुड है। जो चीज नहीं लिखी उसे रिवाइज करो, फिर लिखो। ये होती है रिवीजन। साइंस के लिए, साइंस भी एसएसटी की तरह है, बट यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच रहेगी।
साइंस में क्या है, आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि साइंस में कॉन्सेप्ट ही किंग है। यहां पर आपके पास कोई लिमिट नहीं होगी भी आपको इतने में आंसर लिखना है, इतना बड़ा आपका आंसर होना चाहिए। साइंस में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। एग्जामिनर ने अगर लिखा है व्हाट इज ओम्स लॉ, तो आपको वहां पर कहानी बनानी आनी नहीं चाहिए, आपको ओम्स लॉ को आसान भाषा में समझाना आना चाहिए। ओम्स लॉ होता क्या है, ओम्स लॉ करता क्या है, ओम्स लॉ पढ़ा किस लिए गया, ये सारी चीजें। तो आपको सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने, और साइंस के लिए मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, ठीक है, कोई रैपिड रिवीजन या वन शॉट मत देखना, पूरी डिटेल वाले देखना, ठीक है। सो डिटेल में कॉन्सेप्ट को कवर करो, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करो, फिर उसके बाद नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद एक्टिविटीज समझो, जितने भी बॉक्सेस है वो समझो, उसके बाद एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करो। बैक एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद वही सेम रिवीजन वाला अगले दिन पेपर लो, बुक से देखो ओम्स लो, और ओम्स लो के बारे में जितना हो सकता है उतना लिखो। अब एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सबके प्रैक्टिस करो, अच्छे से समझना। और दूसरी चीज डायग्राम्स, डायग्राम्स हर चीज की कोशिश करना, अब रट्टे नहीं मारने, वही बात है, समझने हैं डायग्राम्स को। अब मैं तो ऐसे ही कहूंगा, अगर किसी चीज में डायग्राम नहीं भी पूछा है, आप रफली उसको एक्सप्लेन कर दो। अगर तुम्हारे पास साइंस में क्वेश्चन आया डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम तुमने एक्सप्लेन कर दिया, साइड में इतना सा छोटा सा डायग्राम बना दो। सो टीचर को समझ आएगा कि बच्चा जो है वो थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहा है, इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी है इसको। तो वो चीजें वहां पर करने की कोशिश करो, तो अच्छी रहेंगी, प्रेजेंटेबल बनाएंगी आपके आंसर्स को। अब मैंने आपको बार बार बताया नोट्स बनाने, नोट्स के लिए कुछ यहाँ पर 2-3 टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। नोट्स हमेशा डिटेल में बनाना। अब डिटेल का मतलब ये नहीं है एनसीईआरटी में जितना है वो सारा लिख देना है। कहने का मतलब है एनसीईआरटी में मान लो अगर कोई टॉपिक है लैंड कंजर्वेशन, लैंड कंजर्वेशन के 5 पॉइंट है, तो आपको 5 पॉइंट लिखने हैं, उनके आगे उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। और एक और इंपॉर्टेंट टिप, हमेशा नोट्स ना खुले खुले बनाना है, यानी स्पेस छोड़ना, क्योंकि कल को अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा, कोई ना कोई ऐसी लाइन है जो आपने उस टाइम नहीं लिखी बट बाद में आप लिखना चाहोगे, ताकि अगर तुम्हें दोबारा कुछ उसके अंदर ऐड ऑन करना है तो तुम्हें वहां पर खिचड़ी ना पके, वो खुला खुला सा साफ साफ सा चीजें दिखती रहे। लास्ट है तुम्हारे लैंग्वेज सब्जेक्ट। सो लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए तुम्हें एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। सबसे पहले क्या करना, अपने बेड के पास रखकर रखना अपनी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की बुक। एक मैंने जो चीज फॉलो करी थी वो बता रहा हूँ। लैंग्वेज सब्जेक्ट में तुम्हारे चैप्टर बहुत ज्यादा होते हैं, बट बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं। आधे घंटे या 40 मिनट के अंदर तुम एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करोगे। अगर तुम एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो सिर्फ एक सब्जेक्ट का, आज इंग्लिश कर रहे हो, कल हिंदी कर रहे हो, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, तो तुम बहुत जल्दी अपना सिलेबस खत्म कर लोगे। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले 5-7 मिनट की समरी देखनी है एक चैप्टर की। मान लो लेटर टू गॉड है, तुमने उसकी पूरी समरी देखी। समरी के बाद तुमने रीडिंग की, 15-20 मिनट तुम्हें रीडिंग में लगेंगे। रीडिंग तुम्हारी खत्म हुई, उसके बाद ही तुमने पीछे के सारे क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए, समझ लिए, सोल्व कर, ये तुम्हारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इंग्लिश में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती। इंग्लिश में क्या है, तुम जितने ज्यादा आंसर्स पढ़ोगे उतना ज्यादा तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और तुम्हारी आंसर राइटिंग सही होगी। तुमने चैप्टर पढ़ लिया, क्योंकि कहानी है, याद करनी मुश्किल नहीं है, एक ही बारी में याद हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, तुम्हें इंटरनेट से कोई भी अच्छे पब्लिशर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लेना, और प्रीवियस ईयर बार बार पढ़ते रहो चैप्टर वाइज, कि पिछले सालों के अंदर क्या किस किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। लेटर टू गॉड पढ़ा, चैप्टर कंप्लीट किया, उसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ ली, तो इस तरीके से तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी, और साथ साथ में उसकी प्रैक्टिस कर लेना लिखकर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि है रिवीजन। देखिए रिवीजन का मतलब क्या होता है, जो चीज तुमने समझी है उसको बार बार पढ़ना, ताकि वो चीज दिमाग में बैठ जाए। कॉन्सेप्ट समझना और याद में रखना दोनों अलग अलग चीजें। तो समझने के लिए तुम्हें क्या करना है, बार बार रिवाइज करना होगा। और रिवाइज किस तरीके से होता है, सिर्फ नोट्स पढ़ना रिवीजन नहीं होता, वो स्टार्टिंग की रिवीजन होती है। नोट्स बार बार पढ़ना, अगर तुमने 2-3 बार नोट्स पढ़ लिए तो तुम्हें एडवांस रिवीजन करनी पड़ेगी। और एडवांस रिवीजन किस तरीके से होती है, एक ब्लैंक शीट ली, उसके ऊपर जो तुमने पढ़ा है वो खुद से लिखा बिना देखे, उस तरीके से प्रैक्टिस करना। और दूसरा क्या है, क्वेश्चन आंसर सोल्व करना, चाहे मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, एसएसटी हो, कुछ भी हो। रिवीजन का मतलब है दिमाग के अंदर चीजें बिठाना, और वो चीजें कब बैठेंगी, जब तुम उन्हें बिठाने की कोशिश करोगे। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन लिया, उसके आंसर्स लिखने शुरू कर दिए, तो वहां से पता चलेगा तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ चीज बैठी भी है, बस तुम पैसिवली पढ़ी रहे हो। क्योंकि जब हम नोट्स पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमें सब कुछ आ गया है। जब भी तुम्हारे अंदर ये चीज लगे ना भी मेरे को तो आ गया, बस मैं नहीं पढ़ता, तो क्या करना, उसका आंसर लिखना शुरू करना, उसका कोई भी क्वेश्चन बनाना और उसका आंसर लिखना शुरू करना। तुम्हारे मुंह पे चपेट लगेगी भी तुम्हें कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना। तो वहां से पता चलेगा तुम कितने होशियार। सो ये थी सिंपल सी स्ट्रेटेजी, इसको फॉलो करो और नंबर लेकर आओ। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी हो फॉलो कर लो।
सब्सक्राइब कर लो।